नमस्कार। NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के MD अंग्रेज़ सिंह राणा जी। इन्होंने पिछले 3 साल हैं जिस तरीके से किश्तवाड़ जैसी मुश्किल डिस्ट्रिक्ट में एज ए डिप्टी कमिश्नर का रोल निभाया, उसके बाद ये जम्मू में आए और अब जो इन्हें ओहदा मिला है वो एक ऐसी जगह पर इनको रखा गया है जहां पर वो कॉरपोरेशन को इनको संभालने को दी गई है जो ऑलरेडी बहुत लॉसेस में जा रही है। आज इन्हीं से जानेंगे कितना चैलेंजिंग टास्क इनके लिए रहेगा। राणा साहब, आप बताइए, जिस तरीके से एज ए टेन्योर ऑफ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ देखा जाए वो भी बहुत चैलेंजिंग था, मगर आपने बखूबी उसको निभाया। अब जो टास्क मिला है, एक ऐसी कॉरपोरेशन को संभालने के लिए बोला गया है जो बहुत लॉसेस में जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए जी, जो आरटीसी है हमारी, हर रियासत के अंदर या यूटी के अंदर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता ही होता है, क्योंकि मुश्किलात के समय सिर्फ आरटीसी ही जो है वो मददगार साबित होती है। तो इसमें मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा लॉसेस में हम, हाँ लीकेजेस हैं, लीकेजेस को हम देख लेंगे। या मैं अगर बात करूं पिछले दिनों की, हमने जो फ़ाइन वगैरह इम्पोज़ किए हैं, जिस तरह एक कंडक्टर को सिर्फ 1,61,000 रुपया जो है वो इम्पोज़ किया, फिर उसके बाद वो चले आ रहा है। हम दिन ब दिन जो है चेकिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी सुधार देखने को मिला मेरे को। मेरा रेवेन्यू जो आज की डेट में 92% जो टारगेट है मेरा, उसका 92% अचीव किया, जो 10-15 दिन मेरा 60% पे था। तो इस वक्त हमारे इंटर स्टेट ऑपरेशन जो है वो बंद है। वहाँ से काफ़ी रुपया जो है हमारा बसेस का कमाई जो बसेस करके ला सकती थी वो बंद है। हाँ, हमारे कोविड में जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से हमारे को पैसा मिल रहा है। हम ट्रक्स का भी पैसा जो है कमाई कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉरपोरेशन हमारी, उसके अंदर स्ट्रक्चरल कुछ त्रुटियां हैं, तो उनको मैं देख रहा हूँ। थोड़ा स्टडी करने के बाद जो मेरे हायर अप्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, और मैं चाहूँगा कि इन त्रुटियों को हम किस तरह रेक्टिफाई करें ताकि हम जो है कॉरपोरेशन जो है फ़ायदे में आए। सर, एक चीज़ देखी गई है कि जब भी किसी न किसी महकमे में कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर आता है, उसके ऊपर दबाव बड़ा होता है। ऑलरेडी जो लोग पहले से वहाँ पर ओहदा संभाल चुके होते हैं, कई कमियाँ होती हैं उसमें। जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर एज ए किश्तवाड़ गए थे, इलेक्शंस करवाने थे और जो चीज़ें करवानी थी, बहुत चैलेंज थे आपके सामने, मगर आपने बेखूबी से उसे निभाया और कई बार आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी काम किए। तो क्या लगता है कि कॉरपोरेशन जिस तरीके से यहाँ फंक्शनिंग कर रही है पिछले कई सालों से, उसमें बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है और उसे फ़ायदे में किस तरीके से लाया जाएगा? कोई रोड मैप आपने रखा है माइंड में? देखिए, ऐसा है कि आप, ये डिपेंड करता है बॉस पे कि आप काम किस तरह लेना चाहते हैं अपने सबॉर्डिनेट से। एक क्लियर कट डायरेक्शंस होती हैं, उन डायरेक्शंस के मुताबिक जो है उनको काम करना है। तो मेरा एक अपना अलग से तरीका है काम लेने का। पूरा जो सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है उसको कहीं ना कहीं आंखें भी दिखानी होती है और कहीं ना कहीं आपको प्यार भी करना होता है। जहाँ मेरे को प्यार करना है, मेरे जिस तरह ड्राइवर कंडक्टर्स हैं, वो ख़ास करके मैं ड्राइवर मेरे जो हैं उनका तो मैं कहूँगा कि वो इस कॉरपोरेशन की रीढ़ की हड्डी है। और ड्राइवर न जाने कितनी गाड़ी चला के कहाँ जाता है, शाम को कहाँ बैठता है, कैसे रोटी कैसे खाता है, क्या करता है, वो दुख दर्द मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन कुछ और फील्ड्स हैं हमारे कॉरपोरेशन के अंदर, मैं डिस्क्लोज़ अभी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं चंद दिनों में उनको हिट करूँगा, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा मैं। सर, इसके अलावा अगर हम आरटीसी की बात की जाए, कई बसेस पहले जो आई थी, इलेक्ट्रिक बसेस आई गई थी, पुरानी फ्लीट्स को बदलने की बात की गई थी, उस पर कितना अभी काम हुआ है? और जो बसेस इलेक्ट्रिक आई थी उनको क्या रोड पर किस तरीके से चल रही हैं, कितने चार्जिंग पॉइंट्स हैं, उस पर थोड़ा सा अगर देखिए, हमारी इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, 20 बसेस हमारी जम्मू सिटी के अंदर चल रही हैं और 20 हमारी श्रीनगर में चल रही हैं। मैक्सिमम ये मेरे ख्याल में 60 किलोमीटर्स जो है चार्ज करने के बाद चलती हैं बसेस। ये 60 नहीं, 100 किलोमीटर मेरे ख्याल में। तो इसमें ऐसा है कि चार्जिंग जो है स्टेशन हमारे, एक यहाँ चार्जिंग स्टेशन है यहाँ जम्मू के अंदर, और एक श्रीनगर के अंदर चार्जिंग स्टेशन है, और
बहुत अच्छा है। इनसे हमने ये देखा कि पोल्यूशन जो है टोटली पोल्यूशन नहीं है, और इस तरह कंफर्टेबल गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। तो मैं तो चाहूँगा आने वाले वक्त में ज़्यादा फ्लीट हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस का हो। तो सर कोरोना की बात की जाए, कोरोना में एज ए फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिस तरीके से हमने डॉक्टर्स, पुलिस वगैरह और बाकी लोगों को बनाया, उसी में देखा गया था कि जो ड्राइवर्स हमारे थे जो इस समय कोरोना के टाइम पे उन्होंने 24 आवर्स काम किया है, उसको लेकर आप बताएं थोड़ा सा, कितना चैलेंजिंग था, कितना काम किया। आपकी बसें आज भी रोड्स पर हैं, जिस तरीके से सिटी में पहले हम नहीं देखते थे एसआरटीसी की बसें, और आजकल जो हैं वो रोड पर हैं। कितना चैलेंजिंग था वो? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा कि ड्राइवर जो है हमारा रीढ़ की हड्डी है कॉरपोरेशन का। और मैंने अपने ड्राइवर से एक दो मीटिंग्स भी की अपने ड्राइवर्स को, और मैंने मैसेज दिया कि मैंने इनको जो मेरी तरफ से होता था मैंने एनकरेजमेंट्स वगैरह इनको दी हैं, अपनी तरफ से अप्रिसिएशन जो है वो कन्वे की मैंने हर ड्राइवर को। जिस तरह हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जो है एक जब पेशेंट चला जाता है उसको देखता है, लेकिन हमारा ड्राइवर जो है न जाने जब वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो उसी बस के अंदर जो है न जाने कितने पॉजिटिव केसेस हैं वहाँ। तो वो भी एक रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर जो हमारे ड्राइवर को रहता ही रहता है। तो बहरहाल हम एसओपी जो प्रॉपर एसओपी फॉलो कर रहे हैं, और ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे ड्राइवर्स जो हैं वो अभी एक आध जो है वो पॉजिटिव केसेस आए थे, लेकिन बाकी ऐसा कोई केस जो है हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर ये जो आपकी कॉरपोरेशन है उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए क्या और भी कोई एवेन्यूज़ हैं जो आपके रोड पे गाड़ियां हैं, उसके अलावा मैंने सुना था कि आपके पेट्रोल पंप्स भी हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जहां से रेवेन्यू कलेक्शन की जा सके, जहां से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो कॉरपोरेशन को? देखिए, हमारे पास कुछ एसेट्स जो हैं ज़मीन की शक्ल में एसेट्स हैं कॉरपोरेशन के पास। या पेट्रोल पंप की बात किए, हाँ, हमारे पास पेट्रोल पंप्स भी हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 4-5 पेट्रोल पंप्स हैं, तो वहाँ से भी रेवेन्यू हमारे को आता है। लेकिन जो हमारे पास ज़मीन है और बड़ी प्राइम लोकेशन पे ज़मीन है, हम चाहते हैं उस ज़मीन से कुछ न कुछ आने वाले वक्त में नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू जो है हम कमाई करेंगे वहाँ से। तो सर क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से कोरोना वायरस अभी रहा तो एसआरटीसी का रोल कितना रहेगा? क्योंकि प्राइवेट गाड़ियां अभी भी जो है वो कम है रोड पर, और एसआरटीसी उसका फ़ायदा कितना उठा सकती है? अगर प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो एसआरटीसी उस समय का फ़ायदा तो उठा ही सकती है। देखिए, फ़ायदा उठाने की बात नहीं है, यहाँ सर्विस प्रोवाइड करने की बात है कि ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी होती है। इसीलिए तो ये पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट रखा जाता है कि जब भी कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़े गवर्नमेंट को, तो उस वक्त जो है हमारे को पीछे नहीं हटना, और हम फ्रंट लाइन वर्कर्स बन के काम करें। और मैं चाहूँगा हमारा रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इस पीरियड में आए। लेकिन ये भी ध्यान रखना हमारे को कि जो प्राइवेट या जो हमारे दूसरे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स हैं, हाँ प्राइवेट ही ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो उनको भी क्या कहते हैं कमाई करने का मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने उनको भी क्या कहते हैं ऑर्डर इशू किया है कि भाई आप भी गाड़ियाँ चलाएं, लेकिन वो चंद गाड़ियाँ उनकी चल रही हैं, न जाने उनके लेवल पे क्या डिसीजंस हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं वो। लेकिन हम जो मैं अपनी बात करूं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे ड्राइवर्स जो हैं वो दिलो जान से काम करेंगे जी। सर इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ड्राइवर की तरफ से भी एलिगेशन रहते हैं कि उन्हें जिस तरीके से इक्विपमेंट चाहिए थे, मास्क या सैनिटाइजर्स वगैरह, वो प्रॉपर वे में मिले नहीं। दूसरा सैलरी का जो इशू है उनका, वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए, जो एसओपी के तहत जो मास्क वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए हुए हमने सभी जितने भी मुलाजमीन हैं हमारे। अलावा इसके जो आपने कहा कि तनख्वाह है, तनख्वाह जो है चंद ही दिनों में इनकी तनख्वाह जो हम रिलीज़ करने वाले हैं, 1 महीने की तनख्वाह जो हम रिलीज़ कर देंगे। सिर्फ इनकी अप्रैल मई जून की तनख्वाह जो पेंडिंग है, हम अप्रैल की तनख्वाह जो जल्द ही छोड़ने वाले हैं, 20-21 तक छोड़ देंगे हम। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अंग्रेज़ सिंह राणा, ये इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के, और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी भी कॉरपोरेशन
करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में ये बड़े फैसले लेने वाले हैं और इनका कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉरपोरेशन है, इसको प्रॉफिटेबल ज़रूर बनाया जाएगा और इनका मेन काम जो रहेगा, मेन जो थ्रस्ट रहेगा वो इनके ड्राइवर और कंडक्टर से। इनका कहना है कि उनकी तरफ जो है इनका जो ज़्यादा तवज्जो है, वो लोग जो है एज ए फ्रंट लाइन वॉरियर काम कर रहे हैं और उनकी तरफ इनका ध्यान जो है वो ज़्यादा रहेगा। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।